हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सीरीज़ में ईवीएस कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट पेपर 1 के लिए। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको पर्यावरण अध्ययन की कंप्लीट तैयारी करनी है तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज़ में हम सभी के सभी पॉइंट्स पर्यावरण के कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे ये श्योर हो जाए कि आप जो हैं एग्ज़ाम में 30 में से 30 नंबर भी लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, ईवीएस के क्वेश्चन उतने ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाने से आप पूरे 30 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है हमारा क्लास नंबर 14 होने वाला है और इससे पहले हम लोगों ने 13 क्लास कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने उन 13 क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। एक क्लिक में आप सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है सबसे पहले उसमें हम लोग एनसीईआरटी की सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ईवीएस में 3 to 5 क्लास के जो है एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग ईवीएस के जो है एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक काम और करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आज आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी वहाँ पर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो चैप्टर है वो है मच्छरों की दावत। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर बार इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बने रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा, मलेरिया की दवाई सिनकोना की छाल से बनती है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि सिनकोना की छाल से मच्छरों की दवाई मलेरिया की दवाई जो है बनाई जाती थी। आज भी कई जगहों पर सिनकोना की छाल को जो है उबाल करके मलेरिया की दवाई इसके लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया का मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप लोगों को पहले से इसके बारे में पता होगा। तो मलेरिया का मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, जो कि भूरे रंग का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। मच्छर से मलेरिया होने का पता किसने लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ही वो जो है वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर से मलेरिया होने का पता इन्होंने लगाया था। रोनाल्ड रॉस को इसके लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, अक्सर इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों, आगे यहाँ पर आप एक पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें। इससे क्या होता है, मलेरिया का टेस्ट किया जाता है। कुछ खून की बूंदें जो है स्लाइड में लगा करके उसका टेस्ट किया जाता है कि उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, उसमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो मच्छर के अंदर भी पाई जाती हैं। इस वजह से, जैसे कि रोनाल्ड रॉस ने इसी तरह पता लगाया था कि मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छरों से होती है। तो इसी का पता जो है इस स्लाइड के जरिए लगाया जाता है। इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। अब यहाँ पर सिनकोना के बारे में दिया हुआ है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि मलेरिया की दवाई यहाँ पर दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक की ये कटिंग है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। तो सिनकोना एक पेड़ होता है, उसी की छाल से ये दवाई बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक है, पहले छाल को उबालकर और छान कर यूज़ करते थे, लेकिन अब उस छाल से ही दवाई बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है कि दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। तो ये एनीमिया के बारे में कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हज़ारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से नहीं बढ़ पाते और उनमें फुर्ती की कमी रहती है। तो एनीमिया की ये जो लक्षण है और एनीमिया का परिणाम है कि बच्चे जो है फुर्ती उनमें कम होती है, उनका जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता, उन्हें समझने में भी परेशानी होती है अगर उन्हें कुछ पढ़ाया जाता है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जाँच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। जो एनीमिक बच्चे जो होते हैं, जिन्हें एनीमिया की बीमारी होती है, एनीमिया की शिकायत होती है, उन्हें आयरन की दवाई दी जाती है, जिसको लोहा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड में जो है आयरन की कमी हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एनीमिया में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है। यही चीज़ दी गई है, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है एनीमिया की बीमारी में। डॉक्टर गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। तो इस बीमारी में डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आपको गुड़ खाना चाहिए, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा जो है भरपूर होती है।
आगे बढ़ते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी। सबसे पहले आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें, पानी के बर्तन को साफ रखें एवं हर हफ्ते सुखाएं। ठीक है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। जो गड्ढे में पानी काफ़ी टाइम से जमा रहता है तो उसमें मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका दिया हुआ है वो है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है अच्छे लीडर के गुण, इसको नोट्स कीजिएगा। ठीक है, नोट अपना बनाते चलिए। दूसरों की सामान उठाने में मदद करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने के बाद आगे बढ़ना। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर एनसीईआरटी में दिया गया है वो है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये जो है चैप्टर का नाम है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आप नोट करते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर अच्छे लीडर के गुण दिए गए हैं। पहला लिखिएगा दूसरों की सामान उठाने में मदद करना। नेक्स्ट है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद आगे बढ़ना। नेक्स्ट जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। नेक्स्ट रुकने के लिए जगह ढूंढना। नेक्स्ट है कोई बीमार पड़े तो उसका ध्यान रखना। अगर कोई साथी बीमार पड़ जाता है उसका ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट है सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। तो ये सभी चीज़ें जो है एक अच्छे लीडर के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो बछेंद्री पाल का नाम आप लोग याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला है और विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। तो ये जो है उनके बचपन के बारे में एक कहानी एनसीईआरटी में दी गई है कि जब वो 12 वर्ष की आयु जब उनकी थी तो वो जो है खेल खेल में 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ गई थी। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के नकुरी गाँव से हैं। नेक्स्ट बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं वो हैं बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट 23 मई 1984 में 1:07 को दिन में फतह की थी। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा। कब कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट 23 मई को 1984 को 1:07 में और दिन के समय फतह की थी। एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर के लगभग है। नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेपाल में जो है एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बछेंद्री पाल 43 मिनट एवरेस्ट पर रही थीं। यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। संगीता अरोरा केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक हैं, तो उनकी डायरी से ये जो है चैप्टर लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने लगती हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों ने पहले ही सुन रखा होगा। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति यही हैं। उन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था। डेट आप लोग याद रखिएगा, 1969। सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थीं। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी, ये भी आप लोग को याद रखना है। कई बार जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न में इन सबको दे दिया जाता है स्टेटमेंट के रूप में। तो सुनीता विलियम हेलीकॉप्टर पायलट थी, सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी, इन सबको याद रखिएगा। तो ये है सुनीता विलियम का पिक्चर जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सारे पॉइंट्स के आप लोग नोट्स बनाते चलिए। नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये नोट्स ही हैं जो आपको रिवाइज कराएंगे और ईवीएस में जो है 30 में से 30 नंबर लाने में पूरा हेल्प करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।